हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जैसे कि हम अपने चैनल में पिछले कई वीडियो में 10वीं के प्रत्येक प्रश्नावली के महत्वपूर्ण 8 सवाल कर रहे हैं। तो वो जो महत्वपूर्ण 8 सवाल कर रहे हैं वो मेन पेपर के लिए बहुत ही अच्छे हैं और उनमें से पेपर आने की संभावना है। तो आज जो हम दूसरी प्रश्नावली के 8 सवाल करेंगे बोर्ड पेपर के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेन पेपर के लिए। तो आज हमने दूसरी प्रश्नावली के 8 सवालों का रिवीजन करना है और पिछले साल जो दूसरी प्रश्नावली में से इसी वर्ष जो पेपर हुआ है दूसरी प्रश्नावली में से जो सवाल आए हैं उनको भी हम हल करेंगे। पहला सवाल है 81 और 237 का HCF यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके हमने हल करना है। 81 और 237 का HCF मतलब महत्व समापवर्तक यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करते हुए हमने ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। उसके बाद ये सवाल नंबर जो 2 हमने लिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 12,960, ये इसी वर्ष बोर्ड पेपर में आ चुका है। 12,960 HCF है, महत्व समापवर्त। गुणनफल है दोनों संख्याओं का और HCF दिया हुआ है 18। तो LCM ज्ञात करना है। ये इसी वर्ष बोर्ड पेपर में आ चुका है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके का सवाल आते हैं। तो आज हम 8 सवाल जो करेंगे दूसरी प्रश्नावली के, उसी तरीके के बोर्ड पेपर में सवाल मेन पेपर में 10वीं क्लास के आएंगे। अभी हम तीसरा सवाल लेते हैं। वो तीसरा सवाल भी हम वही लेंगे जो हमारा पिछले इसी वर्ष जो बोर्ड पेपर में आ चुका है सवाल है, वही करेंगे हम। तो तीसरा सवाल है हमारा परिमेय संख्या। तीसरा सवाल परिमेय संख्या 7/80। परिमेय संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार यदि शांत है तो, यदि शांत है तो बिना विभाजन क्रिया, बिना विभाजन क्रिया के, बिना विभाजन क्रिया के ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल भी बहुत अच्छा है दूसरी प्रश्नावली का। परिमेय संख्या दे रखी है, उसका दशमलव निकालना है, पॉइंट में निकालना है, भाग करना है। यदि शांत है तो, पहले शांत है तो भाग करना है, वो भी बिना भाग के दशमलव निकालना है, प्रसार निकालना है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। अब सवाल नंबर 4 करते हैं हम। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण सवाल करेंगे सभी। सवाल नंबर 4 में हमने क्या करना है, ये है हमारा सवाल नंबर 4। महत्वपूर्ण सवाल है और इस तरीके का सवाल मान लो बोर्ड पेपर में आता है। तो इस सवाल में हमने देखना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि जो हमने समझी हुई है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके दोबारा 144 संख्या लिखनी है हमने। 144, 180 और 192 का HCF व LCM, HCF व LCM ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है हमने, HCF व LCM ज्ञात करना है हमने इसका। तो बहुत ही अच्छा सवाल है इस साल, इस वर्ष बोर्ड पेपर के लिए ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144 और 180 और 192 का HCF और LCM ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड करके। तो इस प्रकार से ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब हम सवाल नंबर 5 करते हैं।
पीछे हमने 4 सवाल जो लिए हैं उनको अच्छे से आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर उसका रिवीजन करना है हमने, और उनको अच्छे से करना है। अभी हम आगे के 5वां सवाल जैसे है हमारा, तो महत्वपूर्ण पेपर का आज के 5वां सवाल, तो 5वें सवाल में लिखा है कि 510 और 92, 510 और 92 का HCF व LCM का HCF व LCM ज्ञात करना है हमने। ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है हमने HCF और LCM। ज्ञात करने के साथ साथ तथा इसकी जांच भी कीजिए, तथा इसकी जांच कीजिए। तो आपने 510 और 92 का HCF निकालना है। जिस मर्जी विधि से निकालें, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें HCF और LCM, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि से निकालें। फिर इसकी जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। HCF LCM की दोनों संख्याओं के साथ जांच करनी है हमने। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बोर्ड पेपर के लिए ये 5वां जो सवाल आपको दिया है। अभी हम 6 नंबर सवाल करते हैं। यहाँ हम 5वें के बाद 6ठा सवाल देखते हैं। 6ठे सवाल में यदि संख्या 408 और 1032 का HCF निकाला जाए, मतलब सबसे पहले हमने 408 और 1032 का HCF निकालना है। चाहे आप गुणनखंड विधि से निकालें, चाहे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालें। HCF निकालने के बाद उस HCF को यहाँ इसके बराबर रखना है। देखिए 1032 इंटू एक्स माइनस 408 इंटू 5 के बराबर उस HCF को रखना है हमने। फिर इसका यहाँ इंटू करना है, पक्षांतरण करना है, और फिर ये भाग में लेके जाना है। तो किसका मान आ जाएगा? x का। तो दोबारा सुनिए, सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले 408 और 1032 का HCF निकालेंगे। वो जो HCF उत्तर आएगा, आंसर आएगा, उसको इसके बराबर में, बराबर का निशान लगा के ये रख देंगे, HCF रख देंगे इसके बराबर, पूरे के बराबर। फिर हम 408 को 5 से इंटू करेंगे, माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। ये गुणा में भाग में हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास। तो ये x का मान हमने ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है दूसरी प्रश्नावली का। उसके बाद सवाल नंबर 7 देखिए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले 245 में से 5 घटाना है। क्या शेष बचेगा? 240। और 2053 में से 5 घटाना है तो 2048 बचेगा। तो 240 और 2048 ये 5 घटा देना है इसमें से। सबसे पहले ये 5 इसमें से माइनस कर देना है। तो हमारे पास संख्या बचेगी 240 और 2048। उसका हमने क्या निकालना है? ये क्या लिखा हुआ है? सबसे बड़ी संख्या HCF निकालना है। उसका हमने क्या निकालना है? HCF। तो अभी आगे लास्ट सवाल जो है 135 व 225 का HCF और LCM ज्ञात करें। चाहे जो भी विधि हो, आपने इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से जो 8 सवालों का जो हम पेपर अपने चैनल में डालते हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मेन पेपर में ये जो 8 सवाल हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। मेन पेपर में इन्हीं में से आने के 100% चांसेज हैं। तो आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है और ये 8 सवाल आपने अच्छे से करके देखना है। धन्यवाद।